लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। जिंदगी दी है तो जीने का करीना दे दे, जिंदगी दी है तो जीने का करीना दे दे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल्आक़िबतु लिल्मुत्तक़ीन। अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहाबिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इस्तईनू बिस्सब्रि वस्सलाह इन्नल्लाहा मअस्साबिरीन। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ला युरद्दुल क़ुवा इल्ला दुआ वला यज़ीदु फ़िल उम्रि इल्लल बिर। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहु नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बस्ती है जहाँ पर रात दिन मौला तेरी रहमत बरसती है। मोहब्बत के साथ दुरूद पाक का नज़राना पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। बिल्कुल घबराएं ना, आप मेरा मिजाज जानते हैं, मुझे जानते हैं, मेरा अंदाज जानते हैं। मैं ज़बरदस्ती कोई चीज़ किसी पे थोपना नहीं चाहता, लेकिन बड़ी हिम्मत करके आया हूँ। आज हिम्मत नहीं थी, लेकिन कारी साहब क़िबला की मोहब्बत है ना, इन्होंने कल ही इन्होंने फ़ोन कर दिया। मेरे बच्चे से इनकी बात हो गई थी, तो इन्होंने कहा बस आप आइए। तो हमने कहा ठीक है, हम आ जाते हैं, है ना, वरना मेरी भी हालत ठीक नहीं है। अगर आप सुनने के मूड में नहीं हैं तो हम तो सुनाने लायक कम है ना। अभी आँख का बोझलपना ख़त्म नहीं हुआ, बदन का दर्द जो है वो भी अभी सही से मिटा नहीं है। आवाज़ से आपको अंदाज़ा ही लग रहा होगा। तो बस ज़्यादा लंबी चौड़ी गुफ्तगू नहीं, थोड़ी सी बात। जिस मकसद के तहत ये जलसा सजाया गया है ना, कि मदरसे के मुआविनीन जो इस दुनिया से रुखसत हो गए हैं, अल्लाह ताला उन पर अपना फजल करम फरमाए, और जो मदद करने वाले नौजवान बच्चे हैं, अल्लाह ताला इनकी कमाइयों में बरकतें अता फरमाए। इस गांव पर और इस मदरसे के लोगों पर अल्लाह ताला रहमत व अनवार की बारिशें अता फरमाए। इसके लिए मैं दुआ, बस दुआ की अहमियत बता के अपनी बात खत्म। खाली दुआ के ताल्लुक से एक हदीस पाक जो मैंने पढ़ा है, उसी को थोड़ा से ना, दुआ समझते हैं ना, बस उसी के ताल्लुक से थोड़ा सा बताऊंगा। लेकिन उससे पहले मोहब्बत के साथ दुरूद पाक का नज़राना पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अपनी ज़िंदगी का मकसद मैं दुआया अल्फाज के साथ शेर में बयान कर रहा हूँ, इजाज़त है? हाँ, मोहब्बत से कह दो सुभान अल्लाह। हमें पता है कि आखिर में बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन हमें ये भी पूरा पक्का यकीन है कि अब जितने लोग हैं अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल प्यार करने वाले, मोहब्बत करने वाले हैं, है ना, कोई मजबूर नहीं है। जितने लोग हैं खाली मसरूर होके खुशी में बैठे हैं, और जितने दिल में जरा से भी कुछ मामला इधर उधर था वो उठ के चले गए ना भैया। हाँ, जिनको आराम की ख्वाहिश थी वो चले गए, और जो लोग सुनना चाहते हैं वही बैठे हैं। मैं शेर हाजिर करूं, मोहब्बत से कह दीजिए सुभान अल्लाह।
कि जिंदगी दी है तो जीने का करीना दे दे। बोले 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 मोहब्बत से बोले। जिंदगी दी है तो जीने का करीना दे दे। जिंदगी दी है तो जीने का करीना दे दे। जिंदगी दी है जिंदगी दी है तो जीने का करीना दे दे। अरे मेरे मौला मुझे रहने को मदीना दे दे। 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 करीब में एटीएम है क्या कर रहा? कहूँ करीब में एटीएम है क्या? इतना छुट्टा कहाँ से ला? अल्लाह सलामत रखे। हम तो समझा सब ये लोग ले गए, रास्ता पूछा जाता रहा कि किधर से जाइए हो। अल्लाह ताला सलामत रखे, है ना। एक शेर आपके समातों के हवाले करूं। लोग दुआएं करते हैं, दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बस्ती है जहां पर रात दिन मौला तेरी। हाँ, लेकिन मदीना जाता कौन है? मैं एक कथा पढ़ूंगा, उससे पहले ये वाला पूरा कर दूं। हाँ, कि मुझको अंबर न गुलाब और चमेली बेला। कोई कौन सा इतर पसंद करता है, कोई कौन सा परफ्यूम पसंद करता है, कोई कौन सा फूल पसंद करता है, लेकिन नबी का गुलाम क्या पसंद करता है? कह दो सुभान अल्लाह। मुझको अंबर न चमेली न गुलाब और बेला। मुझको अंबर न चमेली न गुलाब और बेला। कि मुझको अंबर न मुझको अंबर न चमेली न गुलाब और बेला। मुझको एक बूंद मोहम्मद का पसीना दे दे। मुझको एक बूंद मोहम्मद का पसीना दे दे। जिंदगी दी है तो जीने का करीना दे दे। मेरे मौला मुझे रहने को मदीना दे दे। दुआएं सब करते हैं, आरज़ुएं सब करते हैं, तमन्नाएं सब करते हैं, ख्वाहिशें सब करते हैं, लेकिन जाता कौन है? जिसे मेरे सरकार बुलाते हैं। कह दो सुभान अल्लाह। जाता कौन है? जिसे मेरे सरकार बुलाते हैं। और मेरे सरकार किसे बुलाते हैं? शायर कहता है। बस ये आखिरी जो है शेर पढ़ रहा हूँ, मोहब्बत से समात फरमा ले। दिल में जो उल्फत सरकार बसा लेते हैं, दिल में जो उल्फत सरकार बसा लेते हैं। दिल में जो उल्फत सरकार बसा लेते हैं। दिल में जो उल्फत सरकार बसा लेते हैं। अरे उनको सरकार मदीने में बुला लेते हैं। दिल में जो उल्फत सरकार बुला लेते हैं। उनको सरकार मदीने में बुला लेते हैं। लौट के आ गई लौट के आ गई हिरनी तो ताज्जुब क्या है।
अरे डूबे सूरज को भी सरकार बुला लेते हैं, डूबे सूरज को भी सरकार बुला लेते हैं, डूबे सूरज को भी सरकार बुला लेते हैं, डूबे सूरज को भी सरकार बुला लेते हैं। दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातो व सलामुन अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। आज हमारे पास एक मजबूरी है, अगर थोड़ा 2-4 मिनट इधर उधर हो जाए तो नाराज नहीं होना। मोबाइल हम भूल आए हैं, होश ही नहीं था, है ना, थकावट की वजह से समझ में नहीं आया कि क्या भूले हैं क्या लिए हैं, तो मोबाइल हम गए भूल। अब टाइम तो कोई या तो इशारा कर देगा, एक तो बज गया होगा मेरे हिसाब से, बज गया ना भैया? हाँ तो यार अब यक माँ आगे कहाँ जाएगा, यक के आगे जाबो ठीक नहीं है। अब हमारा टाइम भी खत्म है। 13 तारीख इन्होंने कहा था हजरत ने कि 13 का है, हजरत 13 का है, अब तो 14 शुरू हो गए, नहीं ना। बस हदीस पाक का तर्जमा और थोड़ा से उसका माना मतलब आपको बता दें, बस इतनी सी बात बता के अपनी बात खत्म। सलातो सलाम मोहब्बत से कह दीजिए सुभान अल्लाह। अल्लाह के प्यारे नबी जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, ला युरद्दुल क़वा इल्ला दुआ। ए लोगों, दुआ करने से तकदीर बदल जाती है, दुआ करने से तकदीर, वला यजीदु फिल उम्र इल्लल बिर। और ऐ लोगों, सदका किया करो, सदका करने से उम्र बढ़ जाया करती है, दुआ करने से तकदीर बदल जाती है और सदका करने से उम्र। हाँ, हम लोग इसमें बहुत पीछे हैं, न दुआ करना जानते हैं, चाहे वो जुमा की नमाज हो चाहे ईद की नमाज हो। अल्लाह जाने कितनी जल्दी पड़ी राहत है। ये सोचन साल भरे पर कहूँ नंबर आवा है तो का करे, ज्यादा टीएम हिया निकाली कहूँ अलगे न जाए। मेरे भाई, दुआ एक ऐसी चीज है कि तकदीर को बदल दिया करती। दुआ के माने हैं मांगना, दुआ के माने किसी लंबरदार से सिर्फ और सिर्फ अपने रब से मांगना, अपने मालिक से मांगना, अपने खालिक से मांगना, अपने माबूद से मांगना, अपने खुदा से मांगना। अल्लाह से मांगने को नाम क्या है? दुआ। तो रब की बारगाह में किसी चीज की कमी, बोलो भाई, है? किसी चीज की कमी नहीं है। मांगो अपने रब से, खूब मांगो। अल्लाह ताला दुआओं को कबूल करने वाला है। अब आप सोच रहे होगे मौलाना साहब, लेकिन हमारी तो नहीं कबूल होती, हम तो बहुत दुआ करते हैं, हमारी दुआ कबूल नहीं होती। ऐसा नहीं है मेरे भाई, अल्लाह ने पैदा किया है, हम सब अल्लाह के बंदे हैं और रब की बारगाह में हमारी दुआएं कबूल होती हैं। लेकिन फिर आप सोच रहे होंगे मौलाना साहब, अगर कबूल होती हैं तो हमें मिलती क्यों नहीं है ना? सोच सकते ना, सवाल पैदा होता कि नहीं होता? अगर हमारी दुआ रब की बारगाह में कबूल होती है तो हमें मिलती क्यों नहीं है? मेरे भैया, कभी कभी तो हम लोगों की दुआएं रब की बारगाह में कबूल होती हैं, लेकिन उसका मिलना हमारे लिए फायदेमंद नहीं होता है। उसका मिलना हमारे लिए फायदेमंद नहीं होता है, इसलिए नहीं मिलती। और कभी कभी हम लोग अपनी हैसियत से ज्यादा मांगते हैं, अपनी हैसियत से। हाँ, अल्लाह रब्बुल इज्जत दुआओं को कबूल करता है लेकिन देता नहीं है। मैं आपको एक मिसाल के जरिए समझाऊं। हर इंसान अपने बच्चों से प्यार करता है कि नहीं करता? बोलो भाई, अपने बच्चों से। हाँ, लेकिन अभी 4-5 साल का बच्चा अगर जिद करने लगे कि शीशा आप लेके आए, शीशा ज्यादा महंगा नहीं है, 10-20-50 का है, और शीशा लेके आए, उस बच्चे की नजर उस पर पड़ गई तो वो झपटा है, वो कि ले लें, लेकिन आपने जल्दी से हटा दिया। हम वहीं पे थे, तो मैंने कहा भैया आप तो कह रहे थे हम अपने बच्चे से बड़ा प्यार करते हैं, या 50 रुपये के शीशा हटा लियो।
अरे दे दियो। तो आप यही कहोगे मौलाना साहब ऐसा नहीं है कि ये 50 रुपए की मेरे बच्चे के सामने कोई अहमियत है। उन्होंने कहा फिर देते क्यों नहीं है, दे दो। अरे कहा नहीं, इसकी अहमियत कुछ नहीं है, लेकिन हम इसलिए नहीं दे रहे हैं कि हो सकता है इसी शीशे की बुनियाद पर मेरा ये छोटा नासमझ बच्चा अपना हाथ काट बैठे, अब इसको फटक दे, गिर जाए, फूट जाए, गड़ जाए, खून निकलने लगे तो हमें तकलीफ होगी। और अगर ये ना भी फोड़े तो भी हम इसलिए नहीं दे रहे हैं कि अभी जब ये बड़ा होगा तो ये शीशा भी इसी के काम आएगा। इसमें मोहब्बत कहीं खत्म नहीं होती। ऐसे ही अल्लाह तबारक व तआला आपकी दुआओं को कबूल करता है, लेकिन कुछ दुआओं का सिला अल्लाह ताला दुनिया में दे देता है और कुछ दुआओं को अल्लाह ने रोक रखा है कि इसका सिला हम तुम्हें क़यामत में अता फरमाएंगे। और कुछ तो दुआएं ही हम लोग ऐसी करते हैं कि अगर मिल जाए तो वही वाला मामला, शीशा वाला है। जैसे नौजवान आजकल अक्सर दुआ मांगता है, या अल्लाह दे दे 56 करोड़ की, नहीं 56 करोड़ की चौथाई, 56 करोड़ की कितना बाबा, 14 है ना, 14 करोड़। ईमानदारी से बताओ, अभी हम दुआ करें, आप दुआ करो, अब ये ना समझना कि हम आप ही को कह रहे हैं, हम भी साथ में हैं। अगर हम दुआ करें, आप दुआ करो, या अल्लाह दे दे 56 करोड़ की चौथाई, और अल्लाह की बारगाह में दुआ फौरन कबूल हो जाए और अभी आपको 14 करोड़ मिल जाए, ईमानदारी से बताओ घरे पहुंच जाइयो? घर पहुंच जाएंगे आप? कहाँ रखी, कहाँ छुपाई, कहीं का बताई, कहीं का न बताई, का खरीदी, का न करी, कहीं पता चला खड़ंजवे तक गए गिर के, कहीं का वो, कहीं मौलाना साहब 1 रुपया खर्चा नहीं करे पाए, है ना। तो कभी कभी हम लोग दुआ ही ऐसी करते हैं जो हमारे हक में सही नहीं होती है। दुआएं कबूल होती हैं, रब की बारगाह में किसी चीज की कमी नहीं है। और कुछ लोग होते हैं, कुछ हाँ, सबकी दुआ, किसी की दुआ जल्दी कबूल होती है, किसी की देर में कबूल होती है, लेकिन कुछ अल्लाह के नेक बंदे होते हैं जिनकी दुआ अल्लाह तबारक व तआला जल्दी कबूल करता है। ये अल्लाह के नेक बंदे हैं, लब हिला दे तो तकदीर बदल जाए। सुना होगा सरकार गौसे आजम की बारगाह में एक चोर गया था भैया, है ना, रात भर बेचारा अटका रहा, उठाता रहा, आँख की रोशनी जाती रही, रास्ता न मिला। सुबह हुई तो हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम ने आके दस्तक दी, ए सरकार गौसे आजम फला जगह के अब्दाल का इंतकाल हो गया है। आपने कहा थोड़ी देर में इंतजाम कर देंगे। कहा थोड़ी देर में वहां कुछ हो गया तो कहा इतनी जल्दी है तो एक काम करो, वो कोने में बैठा है, पकड़ ले जाओ। कह दो सुभान अल्लाह। कौन था ये, कौन था ये? हाँ बोलो भाई, कौन था पता है आपको? हाँ, ये बेचारा अंदर ही अंदर परेशान, या अल्लाह कहाँ मैं उस पोस्ट के लायक कहाँ हूँ, अब्दाल बनने के लायक कहाँ हूँ, लेकिन सरकार गौसे आजम ने लब हिला दिया, मेरे मौला ये मैं इसे अब्दाल बना रहा हूँ। रब ने फरमाया प्यारे गौस, अगर तुमने दुआ कर दी है तो मैंने कबूल कर लिया है, तुम्हारे लब हिल गए हैं, मैं तकदीर बदल रहा हूँ। बोलो भाई तकदीर बदली के नहीं बदली? हाँ, दुआ करने से तकदीर बदल जाती है। एक सहाबी का एक वाकया सुन ले, अपने दिल में ईमान की रोशनी को थोड़ा और चमका लें। और सुने, एक सहाबी हैं हजरत अबू दुजाना, क्या नाम है, दूर से बोलो यार, हजरत अबू दुजाना रजी अल्लाह ताला अन्हु। अल्लाह के नबी ने 2 चीज बताई, 2 जगहों पर दुआ जल्दी कबूल होती, 2 मौकों पर दुआ जल्दी कबूल होती है। नंबर 1 पर अल्लाह के नबी ने फरमाया कि फर्ज नमाज के बाद जब इमाम दुआ करता है और मुक्तदी आमीन कहते हैं तो वो दुआ रब की बारगाह में जल्दी कबूल होती है, फर्ज नमाज के बाद। और दूसरे नंबर पर अल्लाह के नबी फरमाते हैं रात के आखिरी हिस्से में, रात के आखिरी हिस्से में जब सारे बंदे सोते रहते हैं और अल्लाह का कोई नेक बंदा तहज्जुद की नमाज पढ़ता है या फजर की नमाज पढ़ता है और दुआ करता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसकी दुआ को जल्दी कबूल करता है, जल्दी कबूल करता है। हजरत अबू दुजाना रजी अल्लाह ताला अन्हु
जो सरकार के पीछे बराबर नमाज पढ़ते थे। लेकिन एक हरदम की बात नहीं है, इत्तेफाक है कुछ दिन के लिए। हजरत अबू दुजाना रजी अल्लाह ताला अन्हु, एक वक्त ऐसा आया कि 1 दिन 2 दिन 10 दिन मेरे सरकार के पीछे नमाज तो पढ़ते, जोहर में, असर में, मगरिब में, इशा में, तो सरकार के साथ दुआ भी करते, लेकिन फजर के टाइम दुआ नहीं करते। जैसे ही सरकार सलाम फेरते ये उठ के चले जाते। अच्छा बताओ, आपके यहाँ इमाम साहब सलाम फेरे और तुरंत कोई भाग ले तो आदमी उसको गौर से देखता नहीं देखता? इनका क्या होगा भैया, अब हम दुआ नहीं भाई ये भागे, क्या वजह? तो हजरत अबू दुजाना सहाबी हैं, कह दो सुभान अल्लाह, सहाबी हैं। 1 दिन 2 दिन 4 दिन 10 दिन हो गया, एक सहाबी से बर्दाश्त नहीं हुआ, नबी की बारगाह में शिकायत कर दी, सरकार हम किसी दिल में कोई इरादा लेके, गलत इरादा लेके शिकायत नहीं करते, लेकिन सरकार हम इसलिए शिकायत करते हैं कि मेरे हिसाब से हजरत अबू दुजाना का बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। आपने फरमाया आका फर्ज नमाज के बाद और रात के आखिरी हिस्से में दुआ की कबूलियत का टाइम होता है, वक्त होता है, दुआ जल्दी कबूल होती है। लेकिन सरकार फजर की नमाज में दोनों टाइम है, फर्ज नमाज का बाद भी है, रात का आखिरी हिस्सा भी है। ऐसे में हज़रत अबू दुजाना आज कई दिनों से उठ के चले जाते हैं, सरकार आपकी दुआ में शरीक नहीं होते। मेरे मुस्तफा जानते थे, कह दो सुभान अल्लाह, मेरे नबी जानते थे, लेकिन चूंकि साहबी ने शिकायत की इसलिए मेरे सरकार ने अबू दुजाना को रोका। ए ईमान वालों, नबी का कलमा पढ़ने वालों, ये पैगाम बस यही एक बात अगर आपने अपने दिमाग में ठान ली, अपने दिमाग में बिठा लिया, अपने दिलो दिमाग पर इसे नक्श कर लिया, तो कसम खुदा की मेरा तो अपना ईमान है कि जलसा कामयाब हो जाएगा। दिमाग में रखना, हज़रत अबू दुजाना को मेरे पैगंबर ने रोका और रोक करके फरमाया, अबू दुजाना ये बताओ फजर की नमाज में तुम दुआ में शरीक नहीं होते, दुआ नहीं करते, मेरे साथ दुआ नहीं करते, चले जाते हो, क्या वजह है? तो हज़रत अबू दुजाना की आंख में आंसू आ गए, रोने लगे। अर्ज किया सरकार हमारे पास बहुत बड़ी मजबूरी है। क्या कहा? क्या कहा? मैंने क्या कहा भैया? बहुत, एक है बड़ी मजबूरी और एक है बहुत बड़ी मजबूरी। एक है मजबूरी, एक बड़ी मजबूरी, एक बहुत बड़ी मजबूरी। हजरत अबू दुजाना ने कहा सरकार हमारे पास बहुत बड़ी मजबूरी है। तो मेरे नबी ने इरशाद फरमाया बयान करो, मेरे पैगंबर ने फरमाया बयान करो। तो हजरत अबू दुजाना ने अर्ज किया सरकार हमारे पास बहुत बड़ी मजबूरी है कि हमारे पड़ोसी के आंगन में खजूर का दरख्त है। क्या है? पड़ोसी के, हमारे नहीं, पड़ोसी के आंगन में खजूर का दरख्त है और सरकार वो बढ़ करके झुक गया है, उसकी शाख हमारे आंगन में आ गई है और आजकल खजूरें पक रही हैं। तो जब वो पकी हुई खजूर गिरती हैं तो पड़ोसी के आंगन में तो पेड़ है लेकिन उसके आंगन में नहीं गिरती, सरकार हमारे आंगन में गिरती है। तो कहा फिर इसमें मजबूरी क्या है? हम आप होते तो कहते तो ये तो अच्छी बात है ना, पेड़ उसका और गिरे हमारे आंगन में, खाएं हम लोग। तो कहा नहीं सरकार यही तो बहुत बड़ी मजबूरी है, मैं फजर के टाइम में जल्दी आता हूँ, बच्चे सोते रहते हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं जो सोते रहते हैं, और सरकार मैं दुआ में इसलिए शरीक नहीं होता, जल्दी भाग जाता हूँ कि कहीं ऐसा ना हो कि कोई मेरा छोटा सा बच्चा जाग जाए और अनजाने में आकर के मेरे पड़ोसी का एक खजूर न खा ले। अल्लाह, एक खजूर कितना, अनजाने में, सोते में, औंघते हुए कहीं खा न ले। मैं जल्दी से भाग के जाता हूं कि बच्चे सोते रहें और मैं जाता हूं टोकरी में खजूरें चुन करके रखता हूं और पड़ोसी के हवाले कर देता हूं। मेरे भाई ये सहाबी हैं, अपने बच्चों को एक खजूर पड़ोसी का खाने की इजाजत, नबी के साथ दुआ छोड़ दिया। और हम लोग लड़का उनका जगह जगह पठवा जाता है, आंधी आई है रे जा, सब गए हैं, तुम सोते हो, पेड़ यक्को नहीं ना, खटाई एक बोरा है, महुआ का पेड़ देखेगा नहीं ना, अब बेचा जाता है कुंटलन। मेरे भाई एक खजूर के लिए
हजरत अबू दुजाना ने जब इतना कहा तो जिस सहाबी ने शिकायत की थी ना वो शर्मिंदा हो गए। वो क्या हो गए? हाँ, शर्मिंदा हो गए। नबी की बारगाह में अर्ज किया, सरकार इनकी मजबूरी का इलाज कर दिया जाए, इनकी जो बहुत बड़ी मजबूरी है उसका इलाज कर दिया जाए। तो मेरे पैगंबर ने फरमाया, अबू दुजाना एक काम करो, जाओ अपने पड़ोसी को बुला लो, कह दो मोहब्बत से सुभान अल्लाह। क्या करो? अपने पड़ोसी को। हाँ, वो भी पड़ोसी कौन था? यहूदी। कौन था? हज़रत अबू दुजाना गए, कहा तो चलो तुम्हें मेरे नबी ने बुलाया है। तो यहूदी दौड़ा दौड़ा चला आया मस्जिद नबवी शरीफ, मोहब्बत से कहते हैं सुभान अल्लाह। वो मस्जिद नबवी शरीफ जिसके बारे में अल्लाह के नबी ने फरमाया, आला हजरत ने उसकी तर्जमानी की, एक तरफ रोज़े कदर, एक समत मिंबर की बहार, और बीच में जन्नत की प्यारी प्यारी क्यारी वाह वाह, इसे रियाजुल जन्ना कहते हैं। मेरे पैगंबर ने बुलाया, ओह यहूदी दौड़ा दौड़ा आया। तो सरकार ने फरमाया, ये बताओ तुम्हारे आंगन में खजूर का दरख्त है? कहा हाँ। कहा उसकी शाखें अबू दुजाना के आंगन में है? कहा हाँ। कहा इनको ये तकलीफ होती है? कहा हाँ होती है। तो कहा एक काम करो, वो खजूर का दरख्त बेचोगे? क्या करोगे? बेचोगे? तो उसने कहा हुजूर बेचूंगा, लेकिन फायदा होगा तब। क्या होगा? हाँ, फायदा अगर मिलेगा तो बेच दूंगा। तो अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं, फायदा ही फायदा है। एक काम करो, वो एक दरख्त खजूर का अबू दुजाना को दे दो और मुझसे जन्नत में 10 दरख्त ले लो। सुभान अल्लाह, जोर से बोले। ये दुनिया वाला एक खजूर का पेड़ अबू दुजाना को दे दो और मुझसे जन्नत में 10 ले लो, 10। थोड़ी देर उसने सोचा और उसके बाद कहा नहीं, फायदा नहीं है। अरे वो मुसलमान थोड़ी था, उसका ईमान कहाँ? तो उसने कहा नहीं, जन्नत वाला सौदा हमें मंजूर नहीं है, हम दुनिया में देंगे तो दुनिया ही में, है ना। अब अल्लाह के नबी रहमतुल्लिल आलमीन, आपने कुछ नहीं कहा, वो चला गया। मस्जिद नबवी से निकल के जब गया तो पीछे पीछे हजरत अबू बकर सिद्दीक चले गए। कह दो सुभान अल्लाह। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पीछे पीछे गए और उसे मस्जिद के बाहर पकड़ा और कहा, भाई वो सौदा नहीं कबूल है? तो कहा हाँ। तो कहा अब मुझसे सौदा करोगे? कहा आप क्या सौदा करेंगे? कहा मेरे खजूर के बाग में चलो और जो 10 दरख्त तुम्हें प्यारे हो वो ले लो और वो खजूर का दरख्त हमें दे दो। कह दो सुभान अल्लाह। हजरत अबू बकर ने अपने बाग से 10 दरख्त दिए और एक दरख्त यहूदी का लिया और पलट करके मेरे नबी की बारगाह मस्जिद नबवी में आए और आकर के खड़े होकर अर्ज करने लगे, फिदा का भी वो मियां रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, अल्लाह के प्यारे नबी आप पर मेरे माँ बाप कुर्बान हो। सरकार जो वो दरख्त के बदले आप जन्नत में 10 दरख्त दे रहे थे यहूदी को, अगर मैं उसे खरीद के आपको दे दूं तो क्या मुझे जन्नत में 10 दरख्त मिल जाएंगे? अभी भी सौदा बरकरार है? तो अल्लाह के नबी ने फरमाया हाँ अबू बकर अभी भी सौदा बरकरार है। तो कहा सरकार मैं खरीद लाया। कह दो सुभान अल्लाह। कहा मैं खरीद लाया, वो दरख्त मैं आपके हवाले करता हूँ सरकार, जन्नत में 10 दरख्त हमें दे दीजिए। कह दो सुभान अल्लाह। ये कौन है? सहाबी है। कौन है? हाँ, और बादल अंबिया सबसे अफजल और आला सहाबी है हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। इनका ईमान है कि नबी जन्नत में अगर हमें दरख्त देंगे तो मिल जाएगा। बोलो भाई है क्या नहीं है? तभी तो कहा कि सरकार जन्नत में दरख्त हमें दे दीजिए। और जन्नत में दरख्त कौन देगा? जो मालिक होगा वो देगा, जो मालिक नहीं होगा वो देगा। बोलो भाई। हाँ, अगर आप बहुत तौवा कि मौलाना साहब का 10 रुपया नजराना दे दी और जेब मन्ना हुआ तो का दूसरे जेब से निकाल के दिया। आपका मालिक होना जरूरी है कि नहीं है? हैसियत का होना जरूरी है कि नहीं है? आए तभी दे सकते हो, और हैसियत नहीं है तो पता चला मेरे मुस्तफा जन्नत के मालिक हैं, तभी तो अल्लाह के नबी ने कहा एक दरख्त दे दो तो 10 दरख्त ले लो। मालिक कौनैन हैं, गो पास कुछ रखते नहीं, 2 जहां की नेमतें हैं उनके खाली हाथ में। मेरे प्यारे अजीज, अल्लाह के प्यारे नबी ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक को 10 दरख्त जन्नत में दे दिए और अबू दुजाना को खुशखबरी सुनाई का अबू दुजाना तुम्हारी बहुत बड़ी मजबूरी दूर हो गई, अब जाओ, अब वो दरख्त तुम्हारा हो गया।
अब साहब ये रसूल का ईमान देखें, अकीदा देखें। हजरत अबू दुजाना कहने लगे लेकिन सरकार अभी नहीं जाएंगे। मोहब्बत से कह दो सुभान अल्लाह। क्या कहा अभी? क्या कहा अभी नहीं जाएंगे? अल्लाह के नबी फरमाते हैं बताओ अब क्या मामला का सरकार? वो दरख्त तो है मेरे पड़ोसी के आंगन में, अगर दरख्त आपने दिया है तो सरकार इतनी दुआ और कर दीजिए कि अल्लाह ताला उसके आंगन से वो दरख्त मेरे आंगन में कर दे। कह दो सुभान अल्लाह। कभी सुने हो, कभी सुने हो बड़ा पेड़ इधर से उधर कर दिया जाए तो लग जाए? छोटा तो लगाते हो, यहां से निकालो वहां, वहां से निकालो वहां, लेकिन बड़कवा बोलो भाई, हाँ इतना बड़ा खजूर का दरख्त आप करें कि उसके आंगन से मेरे आंगन में आ जाए। अल्लाह के नबी ने ये नहीं कहा कि ये नहीं होगा, बल्कि मेरे मुस्तफा ने दुआ के लिए हाथ उठाए। कह दो सुभान अल्लाह। और जैसे ही मेरे मुस्तफा ने दुआ के लिए हाथ उठाए, ये रिवायत सरकार आला हजरत ने पढ़ी। मोहब्बत से बोले हाँ, सैयदी सरकार आला हजरत अजीमुल बरकत, दरियाए रहमत, कंजुल करामत, जबलुल इस्तिकामत, आयतुम मिन आयातिल्लाह, मुअजिज़तुम मिन मज़ाते रसूलिल्लाह, इमाम अहमद रज़ा खान अलैहि रहमत व रिज़वान ने पढ़ी। तो मेरे प्यारे बड़ी मोहब्बत के साथ आपने इरशाद फरमाया, इजाबत का जोड़ा, इनायत का सेहरा, दुल्हन बन के निकली दुआए मोहम्मद। मोहब्बत से कहते हैं मेरे नबी ने जैसे ही दुआ किया तो इजाबत का जोड़ा, इनायत का सेहरा, दुल्हन बन के निकली दुआए मोहम्मद। और इजाबत ने झुककर गले से लगाया बड़ी नाज से जब दुआए मोहम्मद। मेरे नबी ने दुआ कर दिया। हदीस पाक में फनम फलम्मा नाम अल्लैल, तो जब लोग उस रात को सोए जिस दिन मेरे नबी ने दुआ किया, जिस दिन मेरे नबी ने दुआ किया, रात आई, जब लोग रात में सोए वास बहा और सुबह किया, तो लोगों की नजरों ने क्या देखा कि रातों रात फतहव्वलत नखलतुम मिन दारिही इला दारी अबू दुजाना। जरा मोहब्बत से बोले। जब सुबह हुई तो लोगों की नजरों ने देखा कि वो खजूर का दरख्त रातों रात खिसकता खिसकता हजरत अबू दुजाना के आंगन में आ गया, सीधा भी हो गया और हजरत अबू दुजाना के आंगन में आ गया। ये दुआ का कमाल है। कह दो सुभान अल्लाह। ये दुआ की बरकत है। इसलिए मेरे प्यारे दुआएं किया करो, अपने जाने वालों के लिए भी दुआ किया करो, अपने बच्चों के लिए भी दुआ करो, और मेरे प्यारे अजीज अपने गांव वालों के लिए दुआ करो, अपने मदरसे के लिए दुआ करो, मदरसे के मुआविनीन के लिए दुआ करो। जो मदरसे, ये मदरसे बड़े कीमती मदरसे हैं जिनकी हैसियत हमारी आपकी नजर में नहीं है। हम लोग तो भाई डिग्री कॉलेज, इंटर कॉलेज, कॉन्वेंट की बड़ी कदर करते हैं, है ना? यहाँ की नहीं। ऐ लोगों सुनो, वहां तुम्हें जो मिलेगा वो दुनिया ही में रह जाएगा, लेकिन यहाँ जो मिलेगा कसम खुदा की कब्र में भी जाएगा और हश्र में भी जाएगा। इसलिए इसकी कदर किया करो। और आज यहूदियों का, ईसाइयों का एक बहुत बड़ा मेरे प्यारे अजीज वो चल रहा है कि अगर किसी कौम को मिटाना है तो बस खाली उसका स्कूल मिटा दो, मदरसा मिटा दो, खुद बखुद ये सब मिट जाएंगे। अरे न कुरान पढ़ेंगे, न उर्दू पढ़ेंगे, न इस्लाम समझेंगे, और जो इस्लाम नहीं समझेगा, दीन नहीं समझेगा, तो मेरे प्यारे अजीज वो क्या बनेगा? वो इस्लाम के लिए लड़ेगा? वो इस्लाम के लिए बोलेगा? वो दीन के लिए बोलेगा? मेरे प्यारे कितने डॉक्टर प्रोफेसर आप देखते होंगे, कितने बड़े बड़े होने वाले, पैसे वाले, जाहिल, अनपढ़, गंवार, दीन के बारे में कुछ जानते नहीं हैं, वो जो आता है वही बक देते हैं। लोग मिसाल देते हैं, ये तो मुसलमान नहीं। हम कहते कौन मुसलमान नहीं? कलमा पढ़ब नहीं होते। कैसे मुसलमान है? ये कलमा पढ़ना नहीं आता। खाली मुसलमान के घर पैदा होना कमाल नहीं है, पैदा हो करके अपने दीन के बारे में जानकारी लेना ये कमाल है। इसलिए मेरे भाई दुआएं किया करो। हम भी दुआ करते हैं अल्लाह तबारक व तआला हमारी आपकी हाजिरी को कबूल फरमाए, जाने वाले मरहुमीन के अल्लाह ताला मगफिरत फरमाए, हमारे बच्चों को दीन के इल्म से आरास्ता फरमाए, और फिर दुनिया का इल्म भी अल्लाह ताला अता फरमाए।
और हम सब के उम्र में, रिस्क में, इल्म और अमल में बेपनाह बरकतें, रहमतें, अजमतें अता फरमाए। आमीन। बजाहे सैयदुल मुरसलीन मोहब्बत से खड़े हो जाएं। सलातो सलाम।